हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, इस बार की नवरात्रि कुछ स्पेशल ही है क्योंकि कल्की जी की सहायता करने के लिए इस बार नवरात्रि में सारी देवियां जागृत हो जाएंगी। क्योंकि कल्की जी की एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसके एनर्जी का प्रभाव ये हो रहा है कि सभी उनकी सहायता करने लगेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी बात है ना कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप शिव जी पर वीडियो बनाओ। तो देखो, भक्तों के लिए कोई भी देवी देवता अलग नहीं होते। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। उसी तरीके से अगर हम किसी की भी भक्ति प्राप्त कर लेते या किसी भी भगवान की हम भक्ति करते हैं, तो जितने परसेंट उस भगवान की भक्ति की, तो समझिए उतने परसेंट हमने सारे देवी देवताओं की भक्ति कर ली। जरूरी नहीं है आप इसके लिए राम जी को बुलाएं, उसके लिए कृष्ण जी को बुलाएं, उसके लिए शिव जी को बुलाएं, उसके लिए देवी माता को बुलाएं। एक ही रूप मानो। देखो, अब नवरात्रि में भी हम पूजा करते हैं, तो जो भी आपके इष्ट हैं उसी इष्ट को बाकी भी देवी देवताओं में आप देखिए, तो आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। कुछ अलग से भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे हिसाब से तो ना शिव जी अलग हैं ना विष्णु जी अलग हैं। तो हम जिसके बारे में बता रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हम आपके इष्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। आप ये समझ लीजिए कि जो भी बात बोल रहे हैं शिव जी के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि सब भगवान को एक मतलब काम दिया गया है। और हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, आपको पता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अगर हम प्रेम और भक्ति की राह में बिल्कुल शांति तरीके से चलना चाहते हैं, तो हम कृष्ण जी, राम जी, इनकी आराधना कर लें। और थोड़ा हम ध्यान भक्ति और इसके हिसाब से चलना चाहते हैं, तो देवी माता है, शिव जी है, इनकी आराधना कर ले। और ऐसा नहीं है कि आप ध्यान भक्ति में राम कृष्ण जी की आराधना नहीं कर सकते या बिल्कुल शिव जी की आराधना नहीं कर सकते, सबकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से भी भगवान होते हैं और हम उसी भगवान की आराधना भी करते हैं। ये भी सच बात है, जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट होता है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी माता को मानता है, कोई सरस्वती माता को मानता है, कोई गायत्री माता को मानता है। सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन भगवान सारे एक है। वो जनक जी की बात आपने सुनी ही है। जनक जी जब राम जी को देखते हैं सीता माता के साथ स्वयंवर के टाइम पे, तो जनक जी को क्या लगता है पता है? जनक जी निराकार की उपासना करने वाले थे। तो उनको देख लगता है कि मैं जिस निराकार की उपासना करता था, ऐसा लग रहा है वो आज राम जी के रूप में, सगुण साकार रूप में मेरे सामने उपस्थित है। तो सब कुछ एक ही है। अब किसी भी तरीके से सीधा बात है, अपने आत्मा तक पहुंचना है, आत्मज्ञान होना है, और उसके बाद धीरे से हमें मुक्ति मिलनी है, भगवान तक पहुंचना है। और ये भी बात सच है कि जो भी कुछ है, जितना भी ब्रह्मांड है, जितने भी ग्रह नक्षत्र, सब हमारे ही अंदर है। हम अगर बैठ के ध्यान की करते, उपासना करते हैं ना, तो हमें शांति मिलती है। आप देखिए, भले ही बहुत सारे लोग भक्ति के लिए ध्यान नहीं करते, लेकिन आपने देखा है मन शांति के लिए ध्यान करते हैं। तो शांति का रास्ता कहाँ है? अपने अंदर है ना। बाहर में कहीं पे शांति का रास्ता है ही नहीं। जब इंसान शांत होकर अपने अंदर जाता है, तब जाकर उसे शांति मिलती है। ये भी देखिए ना, जितने भी चीज़ें हैं, मतलब बाहर आप देखोगे तो रोड है, पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी के ऊपर ऊपर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें, और गहराई में जाकर देखोगे तो क्या है? अनेक तरीके के खजाने हैं। कोयला है, हीरा है, पेट्रोलियम है, कितना सारा खजाना कहाँ होता है? अंदर। इसी तरीके से अपने अंदर भी बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। बशर्ते हम वहाँ तक पहुँचे, तो हम अपने अंदर जाने की कोशिश करें, तो ये खजाने हमें धीरे धीरे मिलता जाता है। अब नवरात्रि में बहुत सारी देवियाँ जो हैं चैतन्य होती ही हैं। बहुत सारे लोग इसमें तंत्र विधि से भी पूजा उपासना करते हैं और सात्विक तरीके से भी उपासना करते हैं नवरात्रि में देवी माता की। लेकिन हम लोग तो अपना जो है सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, तो हम लोगों को भगवान के सात्विक रूप ही ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन देखो, तंत्र साधना पूरी तरीके से गलत नहीं होती। तंत्र साधना में भी क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो कभी कभी दूसरों के हित के लिए भी होता है। जैसे जो बुरे तांत्रिक होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी को बस में कर लेते हैं, किसी भी शक्ति को, और उससे अपना काम निकालते हैं कि ऐसा कर दो माता। आप सोचो, अगर कोई किसी को बस में कर रहा है, तो वो क्या काम निकालेगा? सांसारिक काम ही तो निकालेगा अपना, है ना। संसार को बस में करने की कोशिश करेगा। वो अपने आप को कितना महान समझेगा, कितना ईगो, कितनी बुराइयां उसके अंदर आ जाएगी जो ऐसे काम करता है। अब इस चक्कर में वो क्या करता है, अपने आप को ऊपर बताने के लिए, पैसों के लिए किसी के ऊपर भी बुरी तरीके से प्रभाव होता है। आप भी देखते हैं जादू टोना, जो ऐसी बातें होती है, ये लोग बुरे लोग ही करते हैं।
तो इन सब को दूर करने के लिए भी कुछ अच्छे लोग भी तो होने चाहिए। इसलिए ये जो तंत्र साधना जो होती है अच्छे लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे लोग ही करें। इस सब को दूर भगाने के लिए भी कुछ लोग तंत्र साधना करते हैं। तो ये नवरात्रि में सब कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और एक बात फ्रेंड्स, नवरात्रि में जो तांत्रिक साधना करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो क्या होते हैं, किसी को अपने बस में कर लिया तांत्रिक साधना के द्वारा और अब उससे काम निकलवा लिया। उसके बाद क्या होता है पता है, मरने के बाद जिस चीज़ को वो साध के तंत्र साधना करके अपना काम निकलवाए ना, वो शक्ति उनको मुक्त नहीं होने देती है, उनकी मुक्ति नहीं होने देती। जिस तरीके से वो पूरे टाइम आप किसी को अपने बस में ज़बरदस्ती करके उससे काम करवाओगे तो कभी उसका भी मौका आएगा तो क्या आपके साथ वो भला करेगा? कभी आपने उसके साथ भला नहीं किया है तो वो बाद में वो शक्तियाँ मुक्त नहीं होने देती। कुल मिला के सबसे अच्छा सीधा सरल रास्ता है, आप भक्ति मार्ग पर चलिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। आप ध्यान करते हैं तो देखिए आपके अंदर कैसे चक्र आपके जागृत होते, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, इसके बाद भी आप बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन कभी किसी भक्त को आपने देखा नहीं होगा कि अभिमान हुआ हो। एक बार ज्ञानी को अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे हिसाब से सब चलता है। लेकिन भक्त कभी अहंकार नहीं करता। भक्त को क्या लगता है, मैंने थोड़ी किया है, ये तो भगवान ने जो करवा दिया मुझसे वो मैंने किया है। कभी भी भक्त अपने ऊपर अभिमान नहीं करेगा और भक्त से ही भगवान है। इसलिए तो भगवान ने कभी कहा है ना कि भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त होते हैं भगवान को भी प्रिय होते हैं, इसलिए तो कहा आप भगवान के प्रिय बन जाइए, उनकी भक्ति करिए। और देखो उनकी भक्ति करने का एक बहुत बड़ा कारण है। आप सोचिए, हम इतनी सारी 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, है ना, लेकिन वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद क्या होता है कि कौन हमारा साथ देता है। जैसे हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, जो भी योनियों में हम जाते तो हमारा साथ कौन देता है, भगवान ही हमारे साथ रहते हैं। कुत्ते के अंदर भी हम बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है, हर जीव के अंदर भगवान है। तो कुत्ते के अंदर भी वही भगवान है, बिल्ली के अंदर भी वही भगवान है, कीट पतंगों के अंदर भी भगवान है। तो जब हमारा भी जन्म हुआ होगा 84 लाख योनियों में, हम भी जब भटक रहे होंगे तो कौन हमारा साथ दे रहा था, कौन हमारे साथ था, तो एकमात्र भगवान। तो हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन हुआ, एकमात्र भगवान ही हुए ना। कि अभी के जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई बहन, ये जो हैं, ये अगले जन्म में क्या थे आपको पता है क्या, ये अगले जन्म में क्या होंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो हमारा दुश्मन ही होता है वही हमारे रिश्तेदार के रूप में सामने आ जाता है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। और इस जन्म के बाद वो सारे छूट जाएंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी जितना हमको मोह करना है ना, उनके कारण हम अपने आप को भी छोड़ देते हैं, है ना। करिए, अरे वो तो हमारे इतने प्रिय हैं, ऐसा लगता है ना। लेकिन एक बात याद रखिए आप, कोई भी संसार में कितना भी प्रिय हो, भगवान नहीं हो सकता। भगवान के समान जरूर हो सकते हैं पर भगवान नहीं होता। माता पिता हो गए, गुरुजन हो गए, भगवान के समान है पर भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान ही है। तो हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन हुए, भगवान हुए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सच्चे रिश्तेदार को छोड़कर हम तो उल्टे सीधे और जो मोह माया में फंसे लोग हैं उनके पीछे पीछे भागते हैं और भगवान से दूरी बना लेते हैं। तो हमें अपने सच्चे रिश्तेदार को नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में रहें, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती तो आप हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो और हमारे चैनल पर नए, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।